गुंजन करेंगे, उतनी ही देर जहां हम तिलक लगाते हैं वहां अपने माता और पिता का ध्यान करेंगे, चाहे वो इस संसार में है ना है, लेकिन आज अगर हम हैं तो उन्हीं के कारण है। तो ठीक है, मतलब बहुत से लोगों को नहीं पता कि यहाँ मातृपितृ पूजन दिवस कैसे मनाते हैं। जहाँ तक मुझे ध्यान है, हमने सुल्तान समिति में पहले भी एक बार मातृपितृ पूजन दिवस कर रखा हो सकता है, आप लोग उस समय नहीं आए हो या नए हो। मैं बच्चों को लड़का स्वामी विवेकानंद जी के पास गया। स्वामी विवेकानंद जी का नाम पता है हमको? और जब तुम कल आओगे ना तो मैं तुमको जो बोलूँ तुमको करना। अगर तुमने वो काम कर लिया तो तुम माता पिता का आदर करना छोड़ देना। बच्चा बड़ा खुश हुआ, उसने देखा अच्छा इतनी सी बात, ठीक है मैं कल आता हूँ। एक पत्थर 24 घंटे तुम अपने पेट पे नहीं बांध पाए, तुम्हारी माँ ने तुमको 9 महीने अपने पेट में रखा, उसको तकलीफ नहीं हुई क्या? तुम्हारे जन्म के समय उसने जो पीड़ा सही, क्या उसको तकलीफ नहीं हुई? तुमको पाल पोस कर बड़ा करने में उसने कितनी दिक्कतों का सामना किया, तो उसको तकलीफ नहीं हुई? तुमको सुलाने के लिए वो पूरी पूरी रात जगी, तो क्या तुम उसको तकलीफ नहीं हुई? अरे तुमको खिलाने के लिए वो खुद भूखी रही, तो क्या उसको तकलीफ नहीं हुई? तो वो बच्चा बड़ा लज्जित हुआ, उसने स्वामी जी से हाथ जोड़ के माफी मांगी और घर जाकर अपने माता पिता के चरणों में गिर गया। इस कहानी को सिर्फ बताने का एक छोटा सा उद्देश्य है कि यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, ऐसे है कोई माता पिता यहाँ पर जो ये मानते हैं कि जब हम छोटे थे ना तो हम शायद अपने माता पिता से ज़्यादा अटैच थे और आज हमारे बच्चे उतने हमसे अटैच नहीं है? कोई ऐसे माता पिता यहाँ जो इस बात को मानते हैं कि हम जितना अपने माता पिता को जवाब नहीं देते थे, हमारे बच्चे हमको जवाब दे रहे हैं आज, है ना? सबका यही हाल है, क्योंकि जब हम छोटे थे ना तो जॉइंट फैमिलियाँ होती थी, मोबाइल नहीं होता था। मोबाइल का किसी ने सुना नहीं था, कितनी लड़कियों को मार दिया गया है, सबको पता है। क्यों? क्योंकि घर में शायद वो वातावरण नहीं मिला और वैलेंटाइन डे में पूरा ही सत्यानाश कर। तब जब माता पिता का हृदय इतना दुखने लग गया, संत श्री आशाराम जी बापू ने मातृ पितृ पूजन दिवस की शुरुआत की। सुनकर पुकार माता पिता की, सुनकर पुकार माता पिता की और दिल से निकली उनकी आहों की, बापू का हृदय भर आया और उन्होंने एक नया दिवस चलाया जो क्या कहलाया? माता पिता थे, विवाह का बहुत समय बाद उनको कोई संतान नहीं हुई,
जब विवाह के इतने समय तक उनको कोई संतान नहीं हुई ना, तो आप सोचो उन्होंने किस मंदिर में माथा नहीं टेका होगा, कौन सा पत्थर नहीं पूजा होगा, कौन से दरवाजे नहीं खटखटाए होंगे। जब बहुत लंबे समय बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, वो पुत्र तो सोचो उनके कलेजे का टुकड़ा होगा। कितना मुश्किलों से उन्होंने उस पुत्र को, कितना लाडों से उन्होंने उस पुत्र को पाला, अच्छे स्कूल में भेजा, अच्छे कॉलेज में भेजा। कहाँ से इतना पैसा आया अच्छे स्कूलों का उन्हें नहीं पता। जब वो बच्चा बड़ा हुआ तब उसने अपने माता पिता को कहा कि मुझे पढ़ने के लिए। माता पिता के चरणों के नीचे से, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि हम पुत्र के बिना कैसे रहेंगे। लेकिन कंपटीशन का जमाना है, बच्चे को भी उस रेस में हिस्सा दिलाना है, तो माता पिता ने कहा ठीक है हम तुम्हें भेज देते। उस बेटे को विदेश भेजने के लिए पिता ने अपनी जमीन बेची और पुत्र को पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा। जब वो बेटा अमेरिका, माता पिता को रोज फोन करता था और माता पिता से बात करता था। पिता क्या पूछते थे, आपने सुना कोई बच्चे जो कभी मम्मी से फोन पे बात करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं थोड़े दिनों के लिए नानी घर, दादी घर, तो पिता क्या पूछते हैं, वहाँ मस्ती तो नहीं कर रहा है, लेकिन माँ क्या पूछती है, बिल्कुल बिल्कुल सही, माँ यही पूछती है खाना खाया कि नहीं खाया, क्योंकि वो देखती है मेरा बेटा भूखा तो नहीं है कहीं। धीरे धीरे वो फोन जो है ना, वो दिनों की जगह हफ्तों में बदलने लग गए। अब वो रोज फोन नहीं करता था, फिर हफ्ते महीने में बदलने लगे, महीने सालों में बदले। अब वो बेटा शायद बड़ा हो गया था, माता पिता की जरूरत नहीं थी ना, वो कमाने लग गया था ना, तो शायद माँ की गोद उसे अब इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। उसने वहाँ विवाह कर लिया, पर शायद माता पिता को बताना उचित नहीं समझा ना। पिता ने तो अपने हृदय को कड़क रखा, लेकिन माँ रोती रहती रोती रहती रोती रहती। कभी अगर फोन की घंटी बज जाए वो ऐसे दौड़ती कि मेरे बेटे को फोन होगा पक्का, और जब वो फोन उठाती तो मायूस हो जाती। एक दिन माँ बहुत बीमार हो गई बेटे की याद में। डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तब पिता ने पहली बार अपने पुत्र को हाथ जोड़कर कहा फोन पे, बेटा माँ बीमार है आ जा। बेटे ने बोला इतनी बड़ी कंपनी में जॉब है, छुट्टी नहीं मिलेगी, कैरियर कैसे सेट करूंगा, अपने बच्चों को पालना है, मकान बनाना है, बंगले बनाने, गाड़ी खरीदनी है। पिता ने कहा बेटा माँ मर जाएगी, एक बार आजा उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दे। तब बेटे ने कहा चलो ठीक है, मैं नहीं हो पा रहा, आप आ जाइए मेरे पास। माता के मृत शरीर में मानो प्राण आ गए। बेटे के पास जाना है, हाँ हाँ चलो चलो मैं उठ जाती हूँ, मैं चलती हूँ। निश्चित समय हुआ, माता पिता की व्यवस्था कर दी गई वहां जाने के लिए। सफर बहुत लंबा था ना, माँ के शरीर में शायद इतनी जान नहीं थी, लेकिन पुत्र से मिलना है ना, वो खुशी शायद ज्यादा थी। कलेजे के टुकड़े को गले से लगाना है ना, ज्यादा था। पूरे रास्ते माँ सोचती रही बेटे से मिलूंगी, बहू पैर दबाएगी, पोते पोती गोद में खेलेंगे। जब वहां पहुंचे तो वातावरण पूरा, बेटे बहू तो जॉब करते थे, उनके पास समय नहीं था। पोते पोतियों ने तो कभी दादा दादी का नाम ही नहीं सुना था, उनको तो पता ही नहीं दादा दादी होता क्या है। उनको तो ये भी नहीं पता कि दादा दादी कौन सा रिश्ता है, रिश्ता ही नहीं पता कि माता पिता के भी माता पिता होते
अपने ही घर में पराए हो गए, अपने ही घर में नौकर बन गए। माँ ने कहा चलो हम अपने गांव में ठीक। सर्वकारेषु सर्वदा सर्वकारेषु सर्वदा। तो शायद महासंगम, महापुण्य, महातीर्थ हो जाएगा। तो सभी हाथ जोड़ के पहले अपने ध्यान लगाएंगे। हमारी भारतीय संस्कृति में हम कोई शुभ काम करते हैं तो सबसे पहले हम शंख बजाते हैं। शंख इसलिए बजाते हैं कि हमारे आसपास जो भी नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक तत्व है, वो हम मैंने आज मेरा यह आसन स्वीकार करें ताकि मैं आपका पूजन कर आपका पूर्ण कीजिए। ओम स्वस्ति नो इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारिषु अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति। आपकी थाली में अक्षत है। आज जो आप अपने माता पिता को अक्षत अर्पित करेंगे। पूजन करूं मैं माता पिता निज संस्कृति अपनाऊं मैं। आपकी थाली में माला है, पहले माला हाथ में उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। माता पिता मन से अपने माता पिता को माला पहनाना और बच्चे जो है वो माता पिता को पुष्पमाला अर्पित करेंगे। पूजन करूं मैं माता पिता का, पूजन करूं मैं माता पिता निज संस्कृति अपनाऊं मैं। हम सबने भगवान श्री देव प्रसन्न स्थान गणेश जी को बुलाते हैं। थोड़ी आवाज आनी चाहिए आप सबकी। मुझे आज परिक्रमा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरे इस जन्म के मेरे सातों आज नष्ट हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। शीश झुकाऊं मैं, कर्ज है मुझ पर माता पिता का कैसे। लेकिन आज हमारे सच्चे भगवान हमारे माता पिता, भगवान को हमने नहीं।
लफंगे संयमी हो अब देख तुम्हारा मस्तक झुक जाता। इतनी पावन दीप ज्योति जो कि हमारे सच्चे भगवान की दीप ज्योति है, तो एक बार अपनी थाली ऊपर कर देंगे सभी, ताकि हम सभी दीप ज्योति का पावन दर्शन कर सकें। थाली नीचे रखेंगे। अब माता पिता इस भाव के साथ कि जो मेरा बच्चा आज मेरा पूजन कर रहा है ना, ये छोटा सा बाल गोपाल है, बच्चा भले 50 साल का हो 40 साल का हो, लाखों बार आपको जवाब दिए होंगे, हजारों बार आपको गलत बोला होगा, लेकिन है तो आपके कलेजे का टुकड़ा ना, है या नहीं है? तो इस भावना के साथ कि मेरा जो ये बच्चा है ये त्रिलोचन बने, इसका तीसरा नेत्र है ना वो विकसित हो, संसार के सुख दुख में नहीं फंसे। सुख दुख तो आएंगे, जीवन है तो सुख दुख आएंगे, लेकिन उसमें फंसे नहीं। इस भावना के साथ माता पिता अपने बच्चे को तिलक करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे। और इस भावना के साथ मेरा बच्चा ये सारी खुशियां, अपना पूरा प्रेम, अपनी ममता, अपना प्यार उनको दिया। जब बच्चे ने जन्म लिया था ना, कितना प्यार था ना, सारी पीड़ा भूल गए थे ना, मानो आज बच्चे ने आज जन्म लिया। किस्मत से तुम्हें मैं जब से जग में आया, बन तब से शीतल प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें बंधन मैंने किस्मत दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। सर चल पाऊं मुझे तूने इतना दिया है, मुझे पिता तुम्हें बंधन मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। पकड़ लो माँ आज भी उसी आंचल में हमें रहने दो, उस आंचल की ठंडी मीठी छांव में सोने दो। उन आंसुओं को भी आंचल से पहुंच लो। माँ याद मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा लो, गले से अपने बच्चे को कि यार आंसू आ रहे ना, इस आंचल से आंसू पहुंच लो, इन आंचल से आंसू पहुंच
स्थान पर बैठेंगे सभी। खुद सोकर मुझको सूखे में खिला दिया भूखे रहकर उसने मुझको अपना कोल खिलाया है। माँ ममता की खान है, उस माँ का ऋण कैसे चुकाऊं। माँ ममता की खान। 14 फरवरी के दिन अपने माता पिता का पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करूंगी। मैं अपने आस पड़ोस को, रिश्तेदारों को, मित्रों को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने के लिए अवश्य प्रेरित करूंगी। गुरुदेव की आज्ञाओं का पालन करना और मैं अपना कर्तव्य अवश्य निभाऊंगी। हरिओम ओम ओम। मेरा नाम योगिता सालवी है। आज मुझे मेरे माता पिता का पूजन करके बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है जैसे सारे जन्म के पाप धुल गए। कोई माता पिता मेरा नाम है हिमांश खत्री। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या किया आपने? माता पिता की पूजा करी, पूजा में क्या किया? माला पहनाई और टीका लगाया और फूल छिड़के और चावल लगाया। बहुत साधु हाँ। इस प्रकार की कोई बात की हो। इस बहन की वजह से आज जो मुझे यहाँ प्राप्त हुआ मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आसाराम बाबू के साथ साथ मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ जो हमें पदवी में खड़ा करके सबको अपना ध्यान दिया और मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। मैं बहन का किसी कॉलेज किसी भी महाविद्यालय में नहीं मिल सकती जो शिक्षा यहाँ मिलती है। मैं आए हुए सभी महानुभावों से बच्चों से निवेदन करता हूँ कि अपने मिलने वालों से कह के ऐसे आयोजन बार बार करवाएं और अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, सबको ऐसे आयोजन में लेकर। इस बार भी जैसे दादा जगदीश जी ने बताया था कि हम 14 तारीख नहीं 16 तारीख रविवार को करेंगे, तो हमें बहुत खुशी हुई कि एक ऐसा आयोजन हमें देखने को मिलेगा। हमारे सेक्टर 9 वाले सब परिवार वालों को देखने को मिलेगा और सब परिवार वाले आज यहाँ बैठ करके अपने माता पिता का पूजन करेंगे। बहुत हर्ष हुआ और मैंने बोला भी था कि लगभग दीदी को कि 40 से 50 पूजा के लिए सदस्य तैयार रहेंगे, लेकिन बहुत खुशी हुई। हमने मैसेज किए ग्रुप में और आज लगभग मुझे लग रहा है 100। पहले तो मैं आए हुए सभी माता पिता बच्चों को धन्यवाद दूंगा और ऊपर वाले का बहुत बहुत आशीर्वाद हो जो आज हम वो गया जमाना जब लोग अब माँ बाप से इतना प्यार करते हैं या पूजा करते हैं। किसी जमाने में जरा सा बाप अगर उदास हो जाता तो बच्चे पूछते थे कि पापा आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ। लेकिन आज का जमाना ऐसा है कि बाप पूछता है बेटे से कि बेटा क्या हो गया, आज तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ। उस जमाने में आज ये माँ बाप की पूजा और ये बातें मतलब हमें तो यूँ लग रहा था कि सीधा यूँ सब लोग एक स्वर्ग आ गया है यहाँ पे। बहुत जल्दी हमारे माँ बाप चले गए थे और रियल बात है ये कि आंसू झेलना बहुत बड़ी बात है। जैसे हमारे किशन जी भाई है, हम काफ़ी टाइम से हम साथ में, मैंने इनके आंसू नहीं देखे कभी। मैं बताऊँ बोल्ड है, हमसे भी बोल्ड है और मेरे से उम्र भी ज़्यादा है। आज उनके आंसू देख करके मैंने आधा सुना, फिर आधा बाहर काम में चला गया था और इनकी मैंने तुलसी पूजन देखी थी, बरोबर देखी थी मैंने। बहुत ही ज़बरदस्त इनकी तुलसी पूजन थी और आज ये देख करके वो एक मुझे गाना याद आ गया, तुझको नहीं देखा हमने कभी ए माँ की सूरत कैसी होगी। जगदीश जो है ओ हाँ, तुझको नहीं देखा हमने कभी सूरत क्या होगी ए माँ तेरी सूरत के अलग भगवान की मूरत क्या होगी
तुझको नहीं देखा हमने कभी ए माँ। आज की जो जिंदगी है हम लोगों की बड़ी मतलब बहुत भागदौड़ वाली जिंदगी है, उसमें हम लोग अपने माँ बाप को, अपने पूर्वजों को भूल गए। और ये एक जरिया था कि हमें हमारे पूर्वज याद आए और हम जो हमारे जीवित हैं, जैसे हमने तो हमारे सुखधाम में रहने वाली हमारी माताओं को अपनी माँ समान माना है। और मैं आज मेरी अम्मा पुष्पा अम्मा का बेटा बन करके बैठा और ये प्रण लिया कि मैं जिंदगी भर इनका बेटा बन करके ही इनकी सेवा करूँगा। हम लोगों को अपने बड़ों की सेवा करनी चाहिए, ये सीख हमको आज यहाँ से मिली। और मैं सबसे निवेदन करूँगा कि माँ बाप की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। भगवान का रूप है अपने मम्मी पापा। आप अगर अपने बड़ों की सेवा करते हैं, आप भगवान की सेवा पूजा न करें, जरूरत नहीं है, माँ बाप की सेवा करें, सबसे बड़ी पूजा वही है। मैं केवल इनका परिचय दे रहा हूँ, डॉक्टर शुभांगी जोशी। इन्होंने मुझे कॉल किया था 2-3 दिन पहले कि पवन भैया हम आपके ओल्ड एज होम में आना चाहते हैं। सुनिए, देखिए ध्यान से, आपके सुखधाम भवन में हम आना चाहते हैं, बुजुर्गों के लिए कुछ हम सेवा प्रदान करना चाहते हैं, आप जो कहेंगे वो हम लेके आएंगे। तो हमने तो इनको बोला था कि सबसे पहले तो आप आ जाइए, आपका समय दीजिए, यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा है। और उसके बाद में भी इन्होंने बोला था कि हमारा ग्रुप बना हुआ है सर्कल, हमने लगभग प्रकाश भाई साहब ये बोल रहे थे कि 14 से 15 हज़ार हमने एक संस्था के लिए रख रखे हैं कि डोनेशन देने के लिए। एक प्रेजेंट में जो ज़रूरत की चीज़ यहाँ सुखधाम भवन में थी, जो यहाँ की रिक्वायरमेंट थी, वो हमने हमारी बहन को बताई, वो सब ला करके इन्होंने वहाँ टेबल पे रख रखी है जो अभी ज़रूरत की है। बाद में भी फंड और बच रहा है, हमें ध्यान है, वो हम इनको वापस कॉल करेंगे, जो यहाँ की ज़रूरत की चीज़ होगी वो ये लेके आएंगे। इनको मैंने बोला था कि आपका टाइम जो 4-4:30 बजे रहेगा सिस्टर, तो हमारे यहाँ पर भी एक प्रोग्राम रहेगा, तो आप यहाँ तो थोड़ा पहले आ जाइए, बाद में आइए। तो इन्होंने बोला कि नहीं, वो प्रोग्राम हम भी अटेंड करेंगे। और दिल से तालियां बजाइए कि इन्होंने पूरा प्रोग्राम अटेंड किया। और हम लोग आशा करते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे रह रहे हैं, उनको भी हमसे मिलके अच्छा लगा होगा। और थोड़ा बहुत जितना भी वो अपने अपने बच्चों को मिस करते हैं, वो थोड़ा सा कम आज उन्होंने मिस किया होगा हमारे साथ रह के, बस। और एक और बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि किसी को भी अगर यहाँ पे कोई भी ज़रूरत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको जितना हमसे हो सकेगा, हम अभी भी जितना भी हो पाएगा हम आपको देंगे, जो भी हमारे पास हो पाएगा, जो भी आपकी ज़रूरत हो हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? दोस्तों नमस्कार, आज हम खड़े हैं सेक्टर 9, जहाँ पर सुखधाम भवन में यहाँ पर मातृ पितृ पूजन मनाया गया। हमारे साथ श्री योग वेदांत सेवा समिति से रिंकू भाटिया मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं। रिंकू जी, आप बताएं इसके बारे में, जो आज आपने पूजन किया मातृ पितृ पूजन, उसके बारे में बताएं विस्तार से आप। हम लोग श्री योग वेदांत सेवा समिति से हैं। मातृ पितृ पूजन दिवस की शुरुआत हमारे पूज्य गुरुदेव परम पूज्य संत श्री आशाराम देव बापू जी ने 2004 में की। और अगर हम इस वर्ष के आंकड़े देखें तो पूरे भारतवर्ष में 71 करोड़ माता पिता पूजे गए हैं। और अगर हम सिर्फ जिले की बात करें तो 56 लाख माता पिता इस वर्ष पूजे गए हैं। बापू जी की इतनी बड़ी देन विश्व को एक अनमोल भेंट, जिसका ऋण कभी भी नहीं चुकाया जा सकता। जब युवा पीढ़ी विदेशी संस्कृति के अंधानुकरण कर अपने को पतन के रास्ते ले जा रही थी, तब गुरुदेव का हृदय भर आया और उन्होंने मातृ पितृ पूजन दिवस की शुरुआत की, जो कि एक महापर्व के रूप में पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और माता पिता और बच्चों के बीच जो एक जनरेशन गैप हो गया, एक खाई बन गई, उस खाई को पूरी तरह भर दिया गया है। वैलेंटाइन डे का पत्ता पूरी तरह से कट गया है। मातृ पितृ पूजन दिवस महापर्व के रूप में मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, ये रिंकू भाटिया थे, जो वैलेंटाइन डे का विरोध करते हुए जो बाबू आसाराम जी ने जो मातृ पितृ पूजन शुरू किया था, कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों तो ये बहुत बड़ी पहल थी उस समय की, और आज वो कहीं ना कहीं विशाल रूप ले चुकी है। जगह जगह मातृ पितृ पूजन हो रहे हैं और जो युवा पीढ़ी है वो आगे आ रही है इस चीज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप अपना परिचय दें, नाम बताएं, फिर बताएं आप। हरिओम, मेरा नाम वेदिका पाटीदार है। मैं बापू जी की शिष्य हूँ। मैंने अभी दिवाली शिविर में दीक्षा ली थी गुरु मंत्र की, और उससे पहले मैंने सरस्वती मंत्र की ले रखी थी। आज मुझे यहाँ पर इतना अच्छा लगा, और मैं जानती हूँ कि जो भी बच्चे आज उनको ऐसा अनुभव हुआ होगा कि उनके और उनके मम्मी पापा के बीच में जो दीवारें बनी
वो बापूजी की वजह से टूटी है। मतलब हमारे बापूजी कितने महान हैं, उनकी तो महानता ही नहीं बता सकते। कोई किसी इंसान के अंदर की बात कैसे जान सकता है, वो हर किसी के दिल की बात जानते हैं। मतलब उन्हें कैसे पता होगा अगर उन पे इतने झूठे आरोप लगे, किसी को सोचना चाहिए उनके उन्हें कैसे पता कि किसी का कल्याण कैसे होता है। ये जो भी बापूजी पे आरोप लगा है ये इतना झूठा है, इतना झूठा है। मतलब कि जैसे ऐसा बोलो कि मछली पानी में नहीं रह सकती, जमीन पर जिंदा रहती है, इतना झूठा आरोप है। बापूजी आज जितने भी साधक बापूजी से जुड़े हुए हैं उन सबके साथ अपना अपना एक अनुभव है। जब मैं भी बापूजी के साथ अब ऐसा अनुभव करती हूँ, बापूजी मेरे साथ है, जितनी भी मुश्किल होती है सारी दूर हो जाती है और ऐसा लगता है कि बस बापूजी है और वो हर वक्त मदद करते हैं। मतलब बापूजी जब अभी दर्शन करने गई थी तो जब मैं आंखें बंद करके खा रही थी तो ऐसा लग रहा था कि बापूजी मेरे हाथ से खा रहे हैं, और जब बापूजी पास होते तो ऐसा लगता है कि वो बस मेरे लिए आए हैं, मेरे लिए इतना अनुभव अगर कोई। तो दोस्तों यहाँ पर आसाराम बाबू के शिष्यों का कहना है कि वो निर्दोष है, जबरदस्ती उनके ऊपर जबरन आरोप लगाए गए थे। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। चटनी चेवारी पैसे में पन भरे जाने रन को लाचारी। ओ काका ओ भाऊ तू ओरे आ तू दाल मंडी का आयो लाल सबै तो